हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। अभी तक हमने 2x2 मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक हमने ए इन्वर्स ज्ञात करने की बना दी थी। तो अब इसी तरह 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक पे बात करेंगे। तो इसका स्टेप क्या है, हम डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए आपको सामने बताते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स गिवन है तो इसे सबसे पहले आपको एक नए मैट्रिक्स में बनाना है, इसे एक नए मैट्रिक्स में लिखना है। उस मैट्रिक्स को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। इसे एक नई मैट्रिक्स में बदलें। स्टेप क्या है भैया, इसे सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन होगा इसे एक नए मैट्रिक्स में गिवन बदल लेंगे। हम इसका नाम क्या दे देंगे, बी दे देंगे। हमारे स्टेप से करेंगे भैया तो हमारे नियम से चलना पड़ेगा। तो बी मैट्रिक्स आपको हमेशा मानना है, तो इसे एक नए मैट्रिक्स में बदले। स्टेप फर्स्ट क्या है, सबसे पहले बीच वाला एलिमेंट ले। यहाँ वर्ड क्या है भैया, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लेना है, बीच वाला एलिमेंट। बीच वाला एलिमेंट क्या है, यहाँ ये है, हमने गोला किया है भैया, तो इसको ले लेना है। फिर कह रहा है, फिर इस उसके नीचे वाला -1 के नीचे क्या है, 1 है। फिर उसके ऊपर वाला, इसके ऊपर क्या है भैया, 3 है। फिर बीच वाला लिखना है। तो ये लाइन कंप्लीट हो गई। और इसको किस में लिखना है, पंक्ति में लिखना है। और पंक्ति क्या है, ये है, तो पंक्ति में लिख लेंगे। ये इसी रूल से दाएं स्तंभों को तथा बाएं स्तंभों को लिखें। ये है, हमने 5 लिख लिया, 5 के बाद 2 लिख लिया, फिर 1, फिर 5। अब इस पे आ जाएंगे तो ये 6 3 2 6 लिख लिया। फिर इसके बाद पहले स्टेप को, ये जो पहला स्टेप यहाँ किया था इसी को फिर उतार लेंगे, ये पूरा लाइन फिर यहाँ कंप्लीट करेंगे। फिर इसे डिटरमिनेंट निकाल कर एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इससे मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, उसका कोई एक नाम और दे देंगे। तो इसका नाम सी दे देंगे। आपको मैट्रिक्स हम बना के दिखाते हैं। तो सी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम आपके सामने बताते हैं। तो सी मैट्रिक्स हम अपनी तरफ से मान लेंगे। इससे कह रहा है, इसे डिटरमिनेंट निकाल कर मैट्रिक्स बनाए। फिर से हम इसको एक मैट्रिक्स सी मान लेंगे। और इसको कैसे करते हैं आपको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। स्टेप समझ लेंगे, फिर जहां लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा वो शॉर्ट तरीके से हो जाएगा। पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका इसमें गुणा, ठीक ना, 2 का -1 में गुणा, -2 5 × 9 5, तो ये आ जाएगा -7 आ जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे। अब इसका निकालेंगे, 1 × 9 1 और 3 दूनी 6, बीच में सूत्र का माइनस होता है, तो यह जाएगा -5 आ जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो 5 × 15, 15 से इसको 1 × 9 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 1 क्या हो जाएगा 16, तो ये लिख लेंगे 16। अब इसके बाद इससे आ जाएंगे तो 5 × 15, 5 × 15 माइनस 6 दूनी 12, तो इससे घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 लिख लेंगे। अब इससे 2 दूनी 4, 3 × 9 3, तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस पे आ जाएंगे 6 × 9 6, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब इसी तरह लास्ट लाइन कंप्लीट करेंगे। इसका इसमें एक का 6 मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, इसका इसमें 3 1 जा 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब इसका इसमें आ जाएंगे 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 2 1 9 2 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा हमारा 7, तो ये लिख लेंगे 7। अब लास्ट स्टेप करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई -2 और इसका इसमें 6 3 18 माइनस का, तो ये हो जाएगा -20, तो ये आ गया -20। तो ये हमारा एक नई मैट्रिक्स इससे फिर तैयार कर लेंगे सी। अब सी हो गया। अब इसके बाद हम अभी आपको आगे स्टेप और बताते हैं। अब आगे स्टेप क्या है, हमारा डिटरमिनेंट ज्ञात करेंगे। डिटरमिनेंट ज्ञात करने के स्टेप थर्ड क्या है, यहाँ लिख देते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आशा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड हमारा क्या है, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक ना। जो पहले मैट्रिक्स थी भैया और जो सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए के पंक्ति क्या है, ऐसे वाली लाइन पंक्ति होती है और ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन क्या होती है, कॉलम होती है। तो मैट्रिक्स ए का तो क्या लेना भैया, पंक्ति लेना है। मैट्रिक्स ए के पंक्ति तथा जो हम नई मैट्रिक्स बनाए हैं उसका कॉलम का गुणा करके डिटरमिनेंट ज्ञात करेंगे। तथा सी मैट्रिक्स के कॉलम
का गुणा करके क्या ज्ञात करेंगे भैया, गुणा करके हम डिटरमिनेंट ज्ञात करेंगे, गुणा करके डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ज्ञात करें। तो इसका डिटरमिनेंट ज्ञात करेंगे। तो ये आपने सी मैट्रिक्स नोट कर लिया होगा, तो ये आपने निकाल लिया होगा। तो डिटरमिनेंट हम निकालने की यहाँ बताते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ए कैसे निकालेंगे भैया, डिटरमिनेंट हमने यहाँ स्टेप लिख ही दिया है। डिटरमिनेंट ए कैसे निकालते हैं, क्या है, मैट्रिक्स ए के पंक्ति, मैट्रिक्स ए का पंक्ति क्या है, ये वाली भैया, ये मैट्रिक्स ए का क्या है, पंक्ति है। और सी मैट्रिक्स के कॉलम, सी मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, ये है। इसका गुणा करेंगे तो 3×2=14, कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। फिर इसका इससे गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, इसका इससे गुणा करेंगे, 1 का 9 से 9 का 9 9 9 9 18, 18 से 14 घटा देंगे, 18 14 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 18 से 14 घटा देंगे भैया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया। तो अब आपको हमें पता है कि ए इनवर्स ज्ञात करने का, ए इनवर्स ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, जो हमारी सी मैट्रिक्स थी इसी को एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। तो हमें ए इनवर्स का फार्मूला पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड और डिटरमिनेंट, मतलब जो सी मैट्रिक्स है कि उसी को एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करने का फार्मूला है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ज्ञात करने का फार्मूला सीख ले भैया। जो सी मैट्रिक्स आएगी, जो सी पहले बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर सी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जो सी मैट्रिक्स आएगी उसके बाद हम डिटरमिनेंट कैसे ज्ञात करते हैं, जो ए मैट्रिक्स है मतलब जिसका इनवर्स ज्ञात करना है उसकी पंक्ति और जो सी मैट्रिक्स है उसके कॉलम का मल्टीप्लाई करने पर जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। तो अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करने का फार्मूला पता है, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो जो सी मैट्रिक्स है इसे हम कहते हैं क्या भैया, एडजॉइंट। तो सी मैट्रिक्स कितना है, लिख दे फटाक से। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ये है, और डिटरमिनेंट कितना आया है, डिटरमिनेंट हमारा 4 आया है। तो 1/4 और इसको लिख लेंगे -7 -5 16 3 और 1 -4 9 7 -20। तो यही हमारा क्या हो गया भैया, ए इनवर्स हो गया। तो आशा है आपको समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और अपने कमेंट्स बॉक्स को हमें बताते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके सामने मैं बेहतर से बेहतर टॉपिक लेकर आता रहूं, जिससे आपका कंपटीशन और भी आपको आसान रहे।